बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती, धरती को भी धूप में जलना पड़ता है जनाब। शोहरत के शिखर को चढ़ने के लिए घुटनों के बल भी चलना पड़ता है। तो मेहनत के बगैर कोई भी मुकाम हासिल नहीं किया जा सकता है दोस्तों। आपको अगर कोई भी शोहरत पाना है, ठीक है, इसके लिए आपको मेहनत और प्रैक्टिस तो आपको करनी ही पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। तो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल श्योर एनके पर। दोस्तों हम बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी पर डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, जिसमें हमने 8.2 का पहला क्वेश्चन पिछले वीडियोस में कर लिया है। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर आप जरूर विजिट करिएगा। मैंने अलग से प्ले लिस्ट बनाएगी, उसमें आपको स्पेसिफाइड वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं इसका सेकेंड क्वेश्चन, और आपको ये सारणी भी समझाएगी, वहां आप जरूर विजिट करिएगा, ठीक है। देख लीजिए आपका सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है। इसमें आपको देखो, सेकंड क्वेश्चन में आपको पूछ रखा है कि आपको ऑप्शन दे रखे हैं क्वेश्चन में, ठीक है। उस ऑप्शन में से आपको चुनना है कोई भी एक ऑप्शन, ठीक है, राइट है उसको, और उसका औचित्य देना है, ठीक है। इसका मतलब कारण देना है कि ऐसे इसका ये सही ऑप्शन है, ठीक है। तो देख लीजिए फर्स्ट का मैं कर देता हूं यहाँ पर। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देख, सेकंड का फर्स्ट दे रखा है आपको कि 2 tan 30 डिग्री। तो 2 tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 बटे और 1 प्लस 1/√3 का और इसको, ठीक है, इतना कर दिया हमने। देखो ये मान मैंने tan 30 डिग्री का मान, ये रहा देखो tan 30 डिग्री का मान 1/√3 यहाँ से रखा, ठीक है। इस टेबल की सहायता से मैंने यहाँ इसके मान रख दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। पिछले वाले वीडियो में हमने जो क्वेश्चन किए उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ करते आ रहे हैं, ठीक है। अब देखो इसमें आपको क्या करना है, इसको ऊपर गुणा कर दो। तो मैं कर देता हूँ 2/√3 और बटे इस वाली संख्या का सीधे ही सॉल्व कर देते हैं 1, और इसको सॉल्व करोगे, 1 का स्क्वायर कितना था 1, और √3 का स्क्वायर √3 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व कर दीजिए, इसको आगे सॉल्व करो तो देखो 2/√3, और अब देखो इसमें आप एलसीएम ले सकते हो, ठीक है, इसके बटों 1 मान लो। अब इनमें से एलसीएम लोगों कितना आएगा 3, और यहाँ आ जाएगा 3 + 1, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब मैं आगे यहाँ कर देता हूँ आपके, इसको सीधे लिख देता हूँ 2/√3 ऐसे लिख रहा हूँ इसको, और इसको मैं घुमाकर यहाँ इसके गुणा में लिख रहा हूँ, ठीक है। गुणा ये इसके बट्टों में है ये वाली संख्या, और अगर बट्टों वाली संख्या को हम इसके गुणा में लिखते हैं, ठीक है, वापस, तो वो उल्टी हो जाती है, ये नीचे वाली ऊपर चली जाएगी यहाँ 3, और ये ऊपर वाली नीचे रह जाएगी, ठीक। तो यहाँ 3 + 1 है, तो इसको मैं यहाँ 4 लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखो ये आपकी कट रही है संख्या, मैं काट देता हूँ, ये कट गया आपकी कितनी बार, 2 बार, 2 दूनी 4, ठीक है। अब देखो इसमें आपका आंसर आ रहा है ये √, ये, ठीक है, इसको मैंने 7 में गुणा कर दिया तो 2√3 आ रहा है, और ऊपर 3 आ रहा है। तो हमने पिछले वाली वीडियो में बात की थी कि बट्टों में हमेशा अंडूट वाली संख्या नहीं होनी चाहिए। तो इसको आगे और सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व कैसे करोगे, देखो √3 है, यह √3 है, और 3 को आप ऐसे भी लिख सकते हो। देखो मैं आपको यहाँ लिख कर दिखा देता हूँ, किसी भी संख्या को देखो √3 × √3 इसके बराबर हमेशा होता है 3, ठीक है। तो इस चाहे ये लिखो और चाहे ये लिखो, दोनों है तो सेम ही, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो √3 को लिख सकता हूँ, 3 को लिख सकता हूँ यहाँ √3 × √3, ठीक है, और बट्टे में √3। यहाँ तक आपको समझ आ गया। तो यहाँ देखो √3 से ये वाली संख्या कट जाएगी, तो बचेगा क्या आपके पास बचा √ का 3/2। तो हम जानते हैं कि √ का 3/2 किसका मान होता है। इसमें देख लीजिए sin 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, सीधे पहला ही ऑप्शन है, होता है, ये देख लीजिए √3/2, ठीक है। ये आपका सीधे ऑप्शन आ गया फर्स्ट, जो आपका आंसर है ये, ठीक है। ऐसे ही करते हैं हम इस सेकंड का, इस वाले का। तो देखो 1 - tan 45 का मान, tan 45 का मान 1 होता है, तो यहाँ कर दीजिए 1 का स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर लगा हुआ है tan के ऊपर, ठीक है। और फिर 1 + tan 45 का मान 1, इसका भी स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है, इजी वो। अब देखो 1 और यहाँ -1 का स्क्वायर कितना होता है 1, यहाँ लिख देता हूँ। फिर 1 + 1 का स्क्वायर कितना था 1, लिख दिया इतना। अब देखो 1 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 0, और 1 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 2। अब किसी संख्या में 0 में किसी संख्या का भाग देते हैं आंसर, तो कितना आना है 0 ही, तो आपका आंसर आ गया 0, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर। तो इसमें देख लीजिए आपका 0 किस में आंसर आ रहा है, ये वाला डी में। तो आपका सही ऑप्शन हो गया, वो हो गया डी, ठीक है। ये था इतना इजी क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं इसका
दूसरे का 2 तक देख लिया हमने, फर्स्ट और सेकंड। अब देख लें इसका थर्ड और फोर्थ। देखिए दोस्तों, ये आपके जो सेकंड क्वेश्चन का थर्ड और फोर्थ पार्ट दे रखा है, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, देखो थर्ड पार्ट में दे रखा है आपको कि साइन स्क्वायर ए बराबर दे रखा है 2 साइन ए, तब ये सत्य है। मतलब कह रहे हैं कि ये वाला ये वाला दोनों में बराबर ये तब होगा, ठीक है, जबकि ए बराबर होगा। इसमें से ए बराबर कोई भी, ठीक है, आपको बताना है कि 0 होगा तब ये बराबर होगा, या ए बराबर 30 होगा तो ये बराबर हो गया 45 होगा या 60 होगा, कि ए के बराबर हम इस चारों में से ऑप्शन में से कौन सा सही है जो इसके लिए ये बराबर सिद्ध कर दे, ठीक है। तो इसके लिए हम पहले इस वाले समीकरण में हम क्या करते हैं, इन चारों ऑप्शन को अलग अलग रख कर देखेंगे, ठीक है, जिससे पता चलेगा जो इसका बराबर आंसर आएगा तो उसका मान हम कह देंगे वो वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो हम पहले देखो यहाँ मैं रख कर देख लेता हूँ, साइन स्क्वायर ए, ठीक है, ए के बराबर पहले मैं यहाँ 0 रख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से बराबर, और 2 साइन 0, ठीक है। पहले मैंने यहाँ रख दिया ये और ये रख दिया। अब देखते हैं, देखो साइन 0 का मान कितना होता है, पहले यही देख लीजिए, साइन 0 का मान 0 ही होता है। तो मैं साइन 0 का मान 0 होता है तो इसको लिख देता हूँ यहाँ, 0 का स्क्वायर कर देता हूँ, ठीक है, बराबर में 2 × 0, ठीक है। अब देखो 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, और 2 को 0 से गुणा कर दीजिए, ठीक है, कितना आएगा 0, तो आंसर तो ये दोनों बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ पहला ये ऑप्शन हमारा सही हो गया, सारे बाकी वाले करने की जरूरत नहीं पड़ी। फिर भी मैं पहले किसी एक को करके दिखा देता हूँ, आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि ये तो तुक्के से ही आ गया, दूसरा भी सही हो सकता है। तो एक बार एक अगर गलत आ गया तो ये तीनों बाकी वाला गलत हो गई, ठीक है। पहला तो ये मैंने कर दिया, सही है, ठीक है। एक देखो साइन स्क्वायर, एक बार मैं मान रहा हूँ यहाँ पर 30 को, ठीक है, 30 डिग्री, और बराबर में एक बार मान रहा हूँ 2 साइन 30 डिग्री इसमें भी, ठीक है। अब देखो ये ऑप्शन चेक करते हैं, ठीक है, ये सही है कि नहीं है, देख लीजिए। इसमें देखो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, और इसका करेंगे स्क्वायर, फिर 2 × 1/2, ठीक है। तो इसका स्क्वायर कर देखो, ये आ जाएगा 1/4 बराबर, और ये कितना हो जाएगा आपका, 2 से 2 ऊपर गुना होगा, या 2 से 2 सीधे काट दीजिए, कितना आएगा 1। अब देखो 1/4 बराबर 1 होता है, कभी नहीं होता है, तो ये आंसर आपका क्या है, ये वाला ऑप्शन है आपका गलत है, ये गलत है। ऐसे ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा, ठीक है। राइट है आपका ये फर्स्ट वाला है, तो सीधे ही आ गया आपका। अब देख लीजिए फोर्थ में दे रखा है आपका कि 2 tan 30 डिग्री बट्टे 1 - tan इसको 60 डिग्री, ठीक है। तो देखो 2, मैं यहाँ सीधे ही लिख रहा हूँ यहाँ, ठीक है, इसमें से ऑप्शन आपको चूज करना है। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, यार tan 30 डिग्री का मान 1/√3, ठीक है, और इसका कोई स्क्वायर नहीं है, ठीक है, सीधे ही लिख दीजिए। अब देख लीजिए 1 - इसमें है 1/√3, और इसके ऊपर स्क्वायर लग रहा है, ठीक है। अब देखो 2 को ऊपर सीधे ही गुणा कर देता हूँ, 2/√3, और इसमें देखो ये हो जाए, ये तो सीधे रख देता हूँ, 1 - 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, ठीक है। इतना तक आपको समझ आ गया। अब इसको मैं आगे यहाँ कर देता हूँ, √3, ये सीधे लिख दिया। अब इसका मैं क्या करूँगा, एलसीएम दूंगा यहाँ पर, ठीक है, इसके बटों में 1 मान सकते हो, तो इसका एलसीएम लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका, इसका एलसीएम 3 आया, और ऊपर हो जाएगा 3 - 1, ठीक है, समझ आ गया तक। अब देखो इस वाली संख्या को मैं ऐसे लिख, देखो इस वाली संख्या के ये वाली संख्या बट्टे में, तो इस बट्टों को मैं गुणा में लिखकर इसको सॉल्व करूंगा, ठीक है। गुणा में लिखने पर इसको क्या कर देते हैं, नीचे वाली संख्या को ऊपर ले जाते हैं और ऊपर वाली संख्या को नीचे रखते हैं, ठीक है। तो देखो 2/√3 इंटू इतना, वापस मैं बता रहा हूँ आपको, गुणा, देखो गुणा ऐसे करते हैं, जब किसी संख्या के बट्टे में बट्टे की वाली संख्या हो तो उसको गुणा करके सॉल्व करते हैं, ठीक है, जो इजी हो जाती है, तो उसको क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो ऊपर वाली जो आपकी बट्टे वाली संख्या है, इसमें देखो, इसमें इसको मैं ऊपर ले गया, और जो इसमें ऊपर है वो उसको मैंने नीचे रख दी, ठीक है। तो देखो 3 में से 1 घटा दो सीधे, तो ये आ जाएगा आपका 2, ठीक है। अब देखो 2 से 2 यहाँ कट रहा है, तो आपका कितना आएगा 3/√3 आ रहा है, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि बट्टे में √3 नहीं होना चाहिए, तो हमने पिछले वीडियो में बात की थी, जो इसका फर्स्ट था उसमें, ठीक है। तो हम कह सकते हैं √3 × √3 बराबर हम 3 लिख सकते हैं, तो यहाँ देखो 3 है, ये 3 रहा, तो इसके बराबर √3 × √3 लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ √3 × √3 और बट्टे √3, ठीक है। तो देखो √3 से √3 कट जाएगा, तो आपका आंसर कितना बचा, केवल 3 बचा, ठीक है, √3 में, ठीक है, √3 केवल इतना ही बचा आपका आंसर,
√3 आंसर आपका बचा। ठीक है, अब देख लीजिए इस ऑप्शन में देखिए कि √3 किसका मान सही होता है। ठीक है, देखो cos 60 डिग्री का मान कितना आता है, ये रहा cos 60 डिग्री का मान 1/2। ठीक है, फिर देख लीजिए sin 60 डिग्री का मान, ये रहा √3/2। फिर देखो tan 60 डिग्री का मान, tan 60 डिग्री का मान √3 आ रहा है। आपका ऑप्शन है वो सी सही हो गया। और इसका भी चेक कर लीजिए, sin 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। आपका ऑप्शन सी वाला ही सही है। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बहुत ही ऐसा कुछ नहीं है, सीधा इसमें आपको ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं उसकी तरह ही आपको इसको सॉल्व तो करने ही थे, ऐसा नहीं है कि और आपको ऐसे ऑप्शन दिए जाते हैं एग्जाम में भी, अगर ऐसे क्वेश्चन अगर नहीं आते हैं लेकिन आपको अगर एग्जाम में दिए जाते हैं तो आप, लेकिन आपको आंसर ये आ गया तो आपको इसमें चूज करना है कि इसमें किसका आंसर होता है। ठीक है, इसलिए इसके लिए आपको ये सारणी याद होना बहुत ही जरूरी है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये सारणी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सारणी याद होगी तो सारे क्वेश्चन कर पाओगे, नहीं तो एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो पहले आपका कर्तव्य है कि इस सारणी को पूरा पूरा याद करें। अगर ये सारणी आपको डिफिकल्ट लग रही है, ऐसे कि याद नहीं हो रही, तो मैंने इसकी अलग से ट्रिक बताई गई आपको, वो भी आपको इसमें प्ले लिस्ट के अंदर वीडियो मिल जाएगा। और इसका वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में सीधा लिंक दे दूंगा। ठीक है, इसकी, ठीक है, वहां जाकर आप जरूर विजिट करिएगा। तो ये सारणी आपको यानी ये टेबल आपको याद होगी तो ये आपके क्वेश्चन जितने भी है वो आपको इजी तरीके से कर दोगे। ठीक है, देखिए दोस्तों ये 8.2 प्रश्नावली का तीसरा क्वेश्चन है, जिसमें आपको क्या दे रखा है, ऐसे भी एक हमने क्वेश्चन पढ़ रखा है। ठीक है, आपको याद होगा जब हमने इसके एग्जाम्पल पढ़े थे, एग्जाम्पल नंबर कौन सा 8, याद है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 8 के बारे में हमने चर्चा की थी, उसमें सेम टू सेम ये क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, यहाँ 10 दे रखा है, उसमें शायद साइन का मान दिया होगा। ठीक है, तो यहाँ 10 है, ठीक है, उसमें साइन का था, इतना ही चेंजिंग है, सेम टू सेम दे रखा है, उसी प्रोसेस के हिसाब से हम इसको यहाँ करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखे एग्जाम्पल वाले तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में वहां जाकर जरूर देखिएगा। ठीक है, तो इसमें देखो आपको क्या करना है, पहले मैं आपको दो समीकरण दे रखी, tan a प्लस बी, ठीक है, बराबर दे रखा है आपको √3 और दे रखा है tan a माइनस बी बराबर 1/√3, ये दे रखा है। फिर ये दे रखा है कि 0 से तो a प्लस बी है क्या बड़ा है, ठीक है, और 90 डिग्री के या तो बराबर है या इससे छोटा है, और a है आपका b से बड़ा है, तो a और b के मान निकालिए। तो आपको इसमें मान निकालना है कि tan a प्लस बी बराबर दे रखा है आपको √3, ठीक है, और दूसरी आपको समीकरण दे रखी है वो है tan a माइनस बी बराबर दे रखा है 1/√3। ये आपको बुक में या क्वेश्चन दे रखा है सीधा ही। ठीक है, अब यहाँ इसमें आपको क्या करना है, यहाँ tan को हटाना है। ठीक है, tan हटाओगे तो इसके मान आप निकाल पाओगे। देखो tan हटाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे कि √3, अब किसी tan में किसी का तो मान होगा। ठीक है, देखो देख लीजिए √3 किसमें, देखो tan, ये रहा tan 60 डिग्री में √3 मान आ रहा है। ठीक है, तो tan 60 डिग्री का मान है √3, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि tan a प्लस बी बराबर tan 60 डिग्री। √3 की जगह मैं tan 60 डिग्री लिख रहा हूँ क्योंकि tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। ठीक है, अब देखो tan से tan कट जाएगा, तो देखो a प्लस बी और बराबर आ रहा है आपके पास 60 डिग्री। तो ये आपको मान लेनी है समीकरण नंबर फर्स्ट, ये आपको समीकरण माननी है। ठीक है, कैसे आगे काम आएगी समीकरण, इसलिए हम मान रहे हैं। ठीक है, अब देखो ऐसे ही आपको इसमें करना है, tan a माइनस बी बराबर बाद देखो 1/√3 किसका मान आ रहा है, 1/√3 आ रहा है tan 30 का मान, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ tan 30 डिग्री। ठीक है, अब देखो tan से tan सीधे कट रहा है, तो आपके पास बचा क्या, a माइनस बी बराबर में 30 डिग्री, और इसको भी मान लीजिए आप समीकरण नंबर सेकेंड। ठीक है, इसको मान लिया आपने फर्स्ट, इसको मान लिया मैंने सेकेंड। अब देखो इसको मैं आगे क्या करता हूँ, अब आपको इसमें करना है कि समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को आप यहाँ जोड़ दीजिए, तो मैं यहाँ जोड़ देता हूँ। ठीक है, समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड करने पर, ठीक है, जोड़ने पर, तो देखो समीकरण फर्स्ट हमारे पास दे रखी a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और सेकंड दे रखी a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, ये दे रखी आपको। अब इसमें क्या करना है, सीधे आपको इसको जोड़ना है, तो मैं यहाँ जोड़ का निशान लगा दीजिए। ठीक है, इनको आपको आपस में जोड़ना, देखो a और a को जोड़ेंगे तो ये जगह 2a, ठीक है, और यहाँ क्या, यहाँ इसके ऑपोजिट साइन है। ठीक है, तो ये तो कट जाएंगे, a और b आपस में कटे हैं क्योंकि ये प्लस का b है और ये माइनस का b, और इसको आप जोड़ दीजिए, ये 60 और 30 कितना हो जाएगा 90 डिग्री। यहाँ तक समझ आ गया, यानी 2a बराबर आपके पास आ रहा है 90 डिग्री, तो मैं यहाँ कर देता हूँ 2a बराबर 90 डिग्री। ठीक है, तो ये 2 इसके बट्टों में जाएगा, तो a का मान कितना आ जाएगा, a बराबर आ जाएगा आपका
45 डिग्री, ठीक है, क्योंकि 90 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 45 डिग्री, ठीक है। अब देखो हमारे पास ए आ गया है तो हम बी निकाल सकते हैं। अब ए का मान आप चाहे समीकरण 1 में रख दीजिए चाहे समीकरण सेकंड में रख दीजिए, ठीक है, तो आपके बी का मान आ जाएगा। तो मैं यहाँ रख रहा हूँ समीकरण 1 में, समीकरण 1 में ए का मान रखने पर, ठीक है, ए का मान रख रहा हूँ यहाँ, देख लीजिए। देखो समीकरण दे रही क्या आप ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री, ठीक है। तो देखो ए का मान यहाँ से मैं सीधे रख रहा हूँ 45 डिग्री और प्लस में बी बराबर 60 डिग्री, और देख लो 45 को इधर मैं पक्षांतर करूँगा तो यह आ जाएगा बी बराबर 60 माइनस 45 डिग्री, तो यह आ जाएगा बी बराबर आपका आ जाएगा 15 डिग्री। यह आपका आ गया फाइनल आंसर, ठीक है। कितना इजी क्वेश्चन था, कोई इसमें आपको घबराने वाली बात नहीं है। आपको क्या करना है, पहले इन दोनों समीकरण को मैंने यहाँ लिख दिया है, फिर आपको सोचना है कि हमें यहाँ से tan को गायब करना है। और tan गायब कैसे होगा, आपको इसके बराबर में जो संख्या दे रखी तो इसके बराबर में जो संख्या का मान है वो किस tan के कोण का मान है, ठीक है। तो यहाँ से आप पता कीजिए इस टेबल से और उस tan के कोण का मान यहाँ लिख दीजिए, फिर tan से tan कट जाएगा और फिर इसके जो बराबर आएगी उस दोनों को समीकरण मान लेना है। फिर समीकरण मानने के बाद इन दोनों को जोड़ देना है, ठीक है, जोड़ना आपको आता ही है। फिर इन दोनों को जोड़ोगे तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसके जो साइन है ऑपोजिट दे के, ये प्लस है ये माइनस है, तो आपस में कट जाएंगे। और फिर ए का मान यहाँ प्राप्त हो गया, ए का आप इस किसी समीकरण में रख दीजिए तो आपके बी का भी मान प्राप्त है। और यहाँ दे रखा है कि आपका ए है वो बी से क्या है, बड़ा है। तो यहाँ देख लीजिए ए आपका 45 और बी है 15, तो 45 15 से तो बड़ा ही होता है, ठीक है। आपका आंसर ये आ गया, ठीक है, राइट। बहुत ईजी क्वेश्चन था। चलिए इसका जो अगला क्वेश्चन है फोर्थ उसको देखिए दोस्तों, आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है, इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें आपको दे रखा है कि आपको सत्य और असत्य बताने हैं इसमें, ठीक है। आपको 5 पॉइंट दे रखे हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसमें आपको कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है ये बताना है, और इसके साथ में कारण भी बताना है क्या, ठीक है, कि क्या कारण है ये असत्य है या क्या कारण ये सत्य है, ठीक है। तो हम पहले क्वेश्चन देखते हैं, पहले वाला, जिसमें दे रखा है आपका साइन ए प्लस बी, ठीक है, बराबर दे रखा है साइन ए प्लस साइन बी। देख लीजिए, अब आप ऐसा नहीं करो, इसमें दे रखा है कि ये और ये दोनों आपस में बराबर है, ठीक है, तो आप ऐसा नहीं कहोगे कि साइन इसको अंदर गुणा कर दे कि ये साइन ए हो जाएगा फिर प्लस में साइन बी हो जाएगी, ऐसा आपको इसे यहाँ नहीं करना होता है, ठीक है। तो इसके लिए हमें ये आपका मान गलत है, ठीक है, मैं सीधे बता देता हूँ ये मान आपका गलत है, असत्य है, ठीक है। यहाँ देख देता हूँ असत्य। अब देख लीजिए इसका कारण क्या है, देखो मैं आपको कारण बता देता हूँ, एक एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है। मैं मान लेता हूँ कि आपका ए बराबर एक मान लेता हूँ 30 डिग्री और बी बराबर में मान लेता हूँ 60 डिग्री, ठीक है। अब देखो इसका मान मैं अलग अलग, इसको ए और बी, ठीक है, इसको 60 और इसको 30 और 60 मान रहा हूँ, और इसको मैं यहाँ भी 30 और 60 मान लूँगा, ठीक है। तो देखो साइन 30 डिग्री, ठीक है, प्लस 60 डिग्री, एक तो ये दे रखा आपको बराबर में, यहाँ दे रखा है आपका साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। अब इनके अलग अलग मैं मान रखता हूँ, ठीक है, तो इन दोनों को सीधे ही जोड़ देता हूँ, तो ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री और ये सीधे ही है, ठीक है। इसको मैं आपको सेम लिखना है, ठीक है। अब देखो साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, यहाँ देख लीजिए साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, ठीक है, ये रहा, इसका लिख रहा हूँ 1 बराबर में। अब देखो साइन 30 डिग्री का मान अलग लिखना है यहाँ, और साइन 60 डिग्री का मान अलग लिखना है, ठीक है। तो देखो साइन 30 डिग्री का मान कितना है 1/2 और साइन 60 डिग्री का मान √3/2, 1/2 और प्लस √3/2, ठीक है। तो इसका मान ये है, ठीक है। अब देखो 1 के बराबर ये वाली संख्या आ सकती है क्या, नहीं आ सकती, तो इसका मतलब ये तो असत्य है, ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता बराबर, तो ये क्या है आपका असत्य है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसका, आपका दे रखा है जो अगला सेकंड, इसमें पूछ रखा है, देखो चौथे का सेकंड कह रखा है आपका थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ जो आपका साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। देखो थीटा का मान देखो, ये देखो 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, देखो कोण के मान में वृद्धि हो रही है, पहले 0 था फिर 30 45 60 और 90 हुआ, ठीक है। ऐसे ही कह रहा है कि साइन के मान में भी वृद्धि होती है, तो देख लीजिए यहाँ पहले 0 था फिर 1/2 हुआ, 1/2 0 से तो बड़ा ही होता है, फिर 1/√2 ये भी 0 1/2 से बड़ा होता है, ठीक है। आप कैलकुलेशन करके देखोगे ना तो इसका मान इससे बड़ा आएगा 1/2 से, ठीक है। और फिर √3/2 ये भी इससे बड़ा होता है, और √3/2 से 1 बड़ा होता है, ठीक है। तो इसका मान ये सही है, ठीक है, क्योंकि देखो थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ साथ क्या साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, तो ये आपका सत्य है, ठीक है, ये आपका सत्य दे रखा है। अब आप में जो आपका दे रखा है थर्ड, इस थर्ड में क्या कह रहा है आप देखो, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ, ठीक है, यानी वृद्धि होने पर
आपके जो कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। अब इसमें ये पूछ लिया कि कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, देखो होती है, नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही, देखो साइन थीटा के मान में वृद्धि हो रही थी, ठीक है। अब साइन थीटा वाली जो आपकी जो लाइन है, ठीक है, इसको ही हमने रिवर्स करके यहाँ कॉस थीटा की जो लाइन लिखी थी, ठीक है, आपको याद होगा, तो इसकी रिवर्स है, तो रिवर्स है, इसका मतलब ये इसके मान में वृद्धि नहीं हो रही है, इसके मान में क्या हो रही है, कमी हो रही है। देखो पहले 1 था, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, फिर 0, तो कमी हो रही है, इसका मतलब ये सत्य नहीं है, ठीक है, असत्य, गलत है, यह आपका है असत्य, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है, देखो थीटा के सभी मानों पर, ये कह रहा है कि थीटा के सभी मानों, थीटा के ये सभी मान है, इस पर ये कह रहा है कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है। तो यहाँ देख लीजिए कि ये साइन थीटा और कॉस थीटा के सबके मान है कि बराबर है, ऐसा तो है नहीं, कहाँ है, इसमें 0, यहाँ 1 है, इसमें 1/2, इसमें √3/2, हम कह सकते हैं सिर्फ इसमें 45 डिग्री पर, ठीक है, थीटा का मान 45 डिग्री होने पर, 45 डिग्री होने पर ही साइन 45 का मान बराबर कॉस 45 का मान बराबर है, क्योंकि इसमें 1/√2 है और इसमें भी 1/2, लेकिन इसमें कह रहा है कि सभी मानों पर, ये पॉइंट है आपका, यहाँ ध्यान दो थोड़ा सा, यहाँ कह रहा है कि सभी मानों पर आपके साइन थीटा और कॉस थीटा के मान बराबर है, ऐसा तो नहीं है, तो ये आपका है असत्य, गलत, असत्य, ठीक है। फिर मैं आपका लास्ट में क्या दे रखा है, देखो 5 में कि आपका ए बराबर दे रखा है 0 डिग्री पर आपका कॉट ए है वो परिभाषित नहीं है। देखो परिभाषित कब नहीं होता, देखो अगर हम किसी संख्या में 0 का भाग देते हैं तो वो अपरिभाषित आती है संख्या, क्योंकि किसी भी संख्या में आप 0 का भाग दे दो तो वो क्या आने वाली है, उसका कोई मान निकलने वाला, कोई निकलने वाला नहीं, ठीक है, इसलिए उसका मान हमेशा क्या आता है, इन्फिनिटिव आता है, ठीक, उसको हम अब अपरिभाषित भी कहते हैं, ठीक है, ये लिखा हुआ है परिभाषित नहीं है कह दो, चाहे अपरिभाषित कह दो, एक ही है। तो देखो यहाँ आपका 0 डिग्री, ठीक है, तो कॉट 0 डिग्री बराबर देख लीजिए, ये रहा कॉट, और इसके 0 डिग्री के बराबर क्या है, इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव को हम अपरिभाषित भी कहते हैं, तो इसका ये सत्य है, ये सत्य कह रहा है, ठीक है, परिभाषित नहीं है इसके मान, तो आपका ये हो गया सत्य। तो ये था बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो समझने लायक था, ठीक है, ऐसे एग्जाम में आते तो नहीं लेकिन आपका नॉलेज जरूर ग्रो करता है, ठीक है। तो चलिए अब हम इसकी जो अगली प्रश्नावली होगी आपकी 8.3 उसके बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे, और उससे पहले उसके एग्जाम्पल देख लेंगे, ठीक है, और फिर उसकी प्रश्नावली को भी हम आगे बढ़ाएंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे मैं हर कोई वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, ठीक है। और इसमें सब्सक्राइब करने का आपका कोई पैसा नहीं लगता, सिर्फ आप हमसे जुड़ते हो, ठीक है, और हम कोई भी नई अपडेट डालते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सकता है, ठीक है। तो आप पढ़ाई के रिलेटेड हो, ठीक है, तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना ही है, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर सकते हो, जिससे वो भी फायदा उठा सके, ठीक है। अगर आपको इस प्रश्नावली में कुछ भी डाउट है तो आप निसंकोच हमें कुछ भी पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, और आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो करके हमें पूछ सकते हो। उसका सोशल मीडिया लिंक है वो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, तो वहाँ जाकर आप जरूर विजिट करिएगा, ठीक है। धन्यवाद।